एक बार शंकर भगवान और माता पार्वती जंगल से निकलते हुए चले जा रहे, भजन करते हुए। महादेव की विशेषता बता रहा हूं कैसे महादेव। उसी रास्ते में एक ब्राह्मण था, उस पर कोई बच्चा नहीं था। ब्राह्मण ने महादेव के चरण पकड़ लिए और कही कि महादेव आप रास्ते से जा रहे हो, ऐसा वरदान दो कि बेटा हो जाए। कहने लगे जाओ बेटा होगा। अब जब कही कि बेटा होगा तो महादेव के आशीर्वाद से उनके बेटा भी हो गया। ध्यान से सुनना, जब महादेव के आशीर्वाद से उनके बेटा भी हो गया, बेटा जब 6 महीने का हुआ तो महादेव जी फिर उस रास्ते से निकले। ब्राह्मण ने फिर चरण पकड़ लिए कि ये बता दो कि बेटा कब तक जिएगा। महादेव जी कहने लगे 9 वर्ष की उम्र में ये मर जाएगा। 9 वर्ष की उम्र में यह मर जाएगा। ब्राह्मण तो रोने लगा, 9 वर्ष में बच्चे का क्या देख पाऊंगा। घर पहुंचा, पत्नी से कहने लगा बेकार है बच्चे का जन्म होना, 9 वर्ष में मर जाएगा। इससे तो हमारे घर के सामने मंदिर है, उस मंदिर में बिठाल दो, जो रास्ते से निकलेगा उससे राम राम करेगा तो शायद इसका जीवन कुछ मंगल में हो जाए, क्योंकि हमारा तो है नहीं। रास्ते में बिठाल दिया। 1 वर्ष का बच्चा, जो रास्ते से निकले उसी से राम राम बोले। बच्चा 4 वर्ष का हो गया, जो निकले उससे राम राम बोले। बच्चा 7 वर्ष का हो गया, जो निकले उससे राम राम बोले। उसी रास्ते पे महादेव जी एक बार निकलते हुए चले जा रहे। महादेव जी संत के भेष में, बड़े सुंदर। बच्चे ने कहा 8 वर्ष की उम्र में कि ये तो बड़ा सुंदर बाबा है, मैं तो इनके चरण छूऊंगा। बच्चा दौड़ते दौड़ते बाबा से राम राम करी और चरण छुए। महादेव जी कहने लगे बच्चा तो बड़ा संस्कारी है। महादेव जी ने कही कि जा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम 100 वर्ष जियो। जा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम 100 वर्ष जीना। देवताओं में तो खलबली मच गई, महादेव का क्या चक्कर, पहले 9 वर्ष अब 100 वर्ष। ये तो महादेव ने अनर्थ कर दिया। जिसको पहले ही 9 वर्ष का वरदान दे दिया वो 100 वर्ष कैसे जी सकता है, और फिर इन्होंने 100 वर्ष का दे दिया। सारे देवताओं की मीटिंग आई और महादेव जी से कहने लगे महादेव जी तुमको प्रेम में होश नहीं रहता, जिसको 9 वर्ष जीना उसको 100 वर्ष की आयु दे दी। महादेव कहने लगे ये तो गलती हो गई, पहचान नहीं पाए। अब माता पार्वती कहने लगी, दयालु होती है ना माता। माता पार्वती कहने लगी कोई बात नहीं, इन्होंने 9 वर्ष की जगह 100 वर्ष की कह दी तो वो 100 वर्ष ही जिएगा। महादेव कहने लगे मेरा पहला वचन ही पूरा होगा, वो 9 वर्ष में मरेगा। लेकिन माता पार्वती कहने लगी मैं 100 वर्ष से पहले मरने नहीं देंगी। दोनों में झगड़ा होने लगा। देवताओं ने माता से कहा कि माता क्या करें, कि हे ब्रह्मा विष्णु बच्चे को 100 साल जीना है, लेकिन महादेव जी हट पकड़ के बैठ गए कि 9 वर्ष में मरना है। बच्चा 8.5 वर्ष का हो गया। बच्चा 9 वर्ष में 2 महीने कम। महादेव जी तो दृढ़ विश्वास कर लिया, यम के दूतों से कह दिया कि 9 वर्ष पूरे हों तो उसे मार देना। और माता ने यम के दूतों से कह दिया कि 100 वर्ष से पहले मरने नहीं दूंगी, क्योंकि महादेव ने नहीं 100 वर्ष कहा है। अब ब्रह्मा विष्णु घबराने लगे कि महादेव तो बड़े क्रोधी हैं, 9 वर्ष में ही मार देंगे। माता पार्वती कहने लगी बात तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, उस बच्चे को ले आओ, फिर मैं देखती हूं। तो बच्चे को ले आऊं कि हाँ। बच्चे को लेने के लिए उसके घर पहुंचे। घर वालों ने कहा ले जाओ, 2 वर्ष बाद तो वैसे ही मर जाएगा, ले जाओ। बच्चे को लेके आए। बच्चे के 1 महीने मरने में कम रह गए। विष्णु भगवान कहने लगे मैया बच्चा तो आ गया, अब क्या करें। माता कहने लगी इंतजार करो, मरने में केवल 2 दिन बाकी रह गए। कि माता क्या करें, महादेव ने तो यम के दूतों से कह दी मार दो। माता ने बच्चे से कहा, कहने लगे ये महादेव की शिवलिंग है कि हाँ, कि 2 दिन तक भूखा रहना है कि रह लूंगा माता। और शिवलिंग को पकड़ ले, लेकिन ओम शब्द के जाप को बंद मत करना, फिर मैं देखती हूं महादेव कैसे मारता है। बच्चे ने शिवलिंग को पकड़ लिया। मरने में 5 मिनट कम रह गए। यम के दूत मारने के लिए जब आए, महादेव ने कही मार दो। और यम के दूत मारने के लिए जब उसके समय पर पहुंचे तो ओम शब्द का जाप करते समय, शिवलिंग को पकड़ते समय जब यम के दूत उसके पास में जाएं तो ओम शब्द के नाम से यम के दूत दूर भाग जाएं।
और मरने का समय पूरा हो गया और बच्चा बच गया। माता पार्वती से विष्णु ने कहा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? कहने लगे तुम सब तो पागल हैं। जो महादेव की शिवलिंग को पकड़ करके महादेव का जाप करता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल।